हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स अतुल्य 2022 के अंदर साइंस एंड टेक के हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंस एंड टेक में हमने स्पेस सेक्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस करते हैं टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर जो है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या 5G के रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं, 6G की भी अनाउंसमेंट करी गई है। तो उसके रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं इन अ 3C अप्रोच, that is comprehensive, concise and contemporary. So friends, I'm Deepak Singh and let's discuss in the prelims Satulya 2022 current affairs for science and tech, and today we'll be focusing on telecom sector आपका। तो टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम देखें इस टाइम पे कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर डिस्कस करें कि कितना आपका इंक्रीज हुआ है, मोबाइल डेंसिटी आपकी, टेलीफोन डेंसिटी आपकी, रूरल अर्बन, उसमें क्या आपके वेरिएंट्स रहे हैं, क्या आपके चेंजेस रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। सो इंक्रीज इन टेलीफोन सब्सक्रिप्शन की एक बार अगर हम बात करें कि टेलीफोन सब्सक्रिप्शन के बारे में, सो द टोटल टेलीफोन कनेक्शंस रोज टू 118 करोड़ इन सितंबर 2021 फ्रॉम 93 करोड़ इन मार्च 2014। तो अगर आप देखें इस टाइम पे कि अगर जब से मोदी जी के आने से आपका 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है और 118 119 करोड़ आपका पहुंच चुका है टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस with a growth of 28% in the said period. The number of mobile connections reached 116.97, यानी कि 1 बिलियन आपके पहुंच चुके हैं आपके, क्योंकि एक बिलियंस और मिलियंस का आपका यही होता है कि 1000 के मल्टीपल्स में चलता है। सो 1000 अगर आपका बेस वैल्यू 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख बन जाता है, तो मिलियन बन जाता है। और आपको 1000 को अगर आपको मिलियन को 1000 से आपको मल्टीप्लाई करें तो बिलियन बन जाता है आपका। तो 1000 मिलियन आपका अगर उसको है तो यानी कि 1.16 बिलियन आपके नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस थे आपके सितंबर 2021 में आपका। टेली डेंसिटी की बात करें सो विच वाज 75.23% इन मार्च 2014, मोदी जी के आने से पहले, हैज इंक्रीज टू 86.9% इन सितंबर 2021। तो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस बढ़े हैं, मोबाइल कनेक्शंस आपके बढ़े हैं, टेली डेंसिटी आपकी इंक्रीज हुई है आपकी। अर्बन टेलीफोन कनेक्शंस रोज टू 66 करोड़, अगर उसका ब्रेकअप करें आपका टेलीफोन कनेक्शंस का, तो अर्बन टेलीफोन कनेक्शंस रोज टू 66 करोड़ इन सितंबर 2021 from 55 crore in March 2014, a growth of 20%, while the growth in rural telephone connections was 40%, which is double of urban increase, rising from 38 crore in March 2014 to 53 crores in September 2021. The rural teledensity jumped from 44% in March 2014 to 59% in September 2021. तो ये आपका टेलीफोन कनेक्शंस के बारे में आपके स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके टेलीफोन सब्सक्रिप्शन के बारे में स्टैटिस्टिक्स हैं आपके, ये मैंने आपको बताया था। नाउ अभी तो हमने टेलीफोन कनेक्शंस की बात करी है, अब हम इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड आपके पेनिट्रेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो है आपका। सो द इंटरनेट कनेक्शंस जंप्ड फ्रॉम 25 करोड़ इन मार्च 2014 टू 83, तो ये आपका यानी कि मोर देन 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ आपका, 83 करोड़ इन जून 2021, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 231% आपका। ये आपका इंटरनेट कनेक्शन है आपका। एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अगर हम बात करें, so that rose from 6.1 crore in March 2014 to 79 crores in June 2021, growing by about 1200%। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे मोबाइल कनेक्शन टेलीफोन कनेक्शन पहले भी था, चलो तो उसमें जो आपका जंप हुआ है वो एक आपका इंक्रीमेंटल हुआ है, बेसिक इंक्रीज हुआ है आपका, अच्छी खासी उसमें भी ग्रोथ हुई है। पर इंटरनेट कनेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस था, इंटरनेट कनेक्शन पहले थोड़ा कम था, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया इस टाइम पे। तो इंटरनेट कनेक्शन की अगर हम बात करें सो दैट जम्प्ड फ्रॉम 25.1 करोड़ इन मार्च 2014 टू आपका 83.37 करोड़ इन जून 2021, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ आपका 231% आपका। बट ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें सो दैट रोज फ्रॉम 6.1% इन मार्च 2014 टू 79 करोड़ आपका, 80 करोड़ के आसपास इन जून 2021, थस ग्रोइंग बाय अबाउट आपका 1200% आपका। तो इतनी ग्रोथ हुई है आपकी। एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेशन पर सब्सक्राइबर पर जीबी वायरलेस डेटा रिड्यूस टू rupees 9.8 in June 2021 from rupees 268.97 in December 2014, a reduction of more than 96% आपका। तो यानी कि आपके जो ब्रॉडबैंड आपके जो कनेक्शन है, आपके जो वायरलेस कनेक्शन है आपके, तो वो थोड़ा चीप हो गया आपका, सस्ता हो गया, तो ये आपका रहा है। एंड एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन पर वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर इंक्रीज्ड बाय 22,000
6% आपका टू 14 GB फ्रॉम 2021 जून टू 61.66 MB इन मार्च 2014 आपका। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन पर वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर जो आपका डेटा कंजम्पशन थी आपकी 61 MB इन मार्च 2014, सो दैट इंक्रीज्ड बाय 22,000% टू 14 GB इन जून 2021। क्योंकि अब सब ऑनलाइन हो चुका है, इस टाइम पे आपका काम है, खासकर आपका इस टाइम पे हम अगर हम देखें लॉकडाउन भी हुआ था तो उसमें तो और डिजिटलाइजेशन हुई थी, सब कुछ हम स्मार्टफोन से अब यूज करते हैं। आपका टीवी भी हम देखते की जगह अब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, इस टाइम पे प्राइम वीडियो देखते हैं, जूम कॉल पे मीटिंग्स होती हैं आपकी। तो इसी तरीके से जो भी है नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज हम यूज करते हैं, तो सब कुछ आपको मोबाइल बेस ही हो रहा होता है। तो इस कंटेक्स में यूट्यूब की कंजम्पशन हमारी काफी बढ़ चुकी है। तो इस कंटेक्स में आपका जो डेटा आपका जो कंजम्पशन है, सो उसमें 22,000 करोड़ है, 22,000% आपका इंक्रीज हुआ आपका। तो ये ध्यान रखना कि ये कोई एरर नहीं है, ये सच में इतना इंक्रीज हुआ आपका। तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, सही बोला ये है। अब हम बात करते हैं टावर्स में एंड बेस ट्रांसीवर स्टेशंस के बारे में, BTS के बारे में। सो BTS एंड आपका टावर्स के बारे में हम बात करते हैं। सो द नंबर ऑफ मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशंस इंक्रीज फ्रॉम 8 लाख इन 2014 to 23 lakhs in 2021, growing by about 187% आपका। तो ये जो आपका नंबर ऑफ आपका मोबाइल स्टेशन बेस्ड मोबाइल आपका बेस ट्रांसीवर सिस्टम है आपके, फिर टावर्स हो गए, सो उसमें इंक्रीज हुई है फ्रॉम 8 लाख इन 2014 टू 23 लाख इन 2021, ग्रोइंग बाय अबाउट 187%। एंड द नंबर ऑफ मोबाइल टावर्स इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख इन 2014 टू 6.6 लाख इन 2021, thus growing by about 65% आपका। तो मोबाइल टावर्स का भी इंक्रीज हुआ है, 65% से आपका इंक्रीज हुआ है। एंड मोबाइल बेस ट्रांसीवर सिस्टम स्टेशन जो है आपके, सो उसमें भी ग्रोथ हुई है आपकी 187% की आपकी। तो ये आपके BTS एंड टावर्स दोनों में ग्रोथ हुई है आपकी। अब हम FDI की बात करते हैं। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर रोज बाय अराउंड 150% बिटवीन 2014 to 21 फ्रॉम रुपीज 62,000 crores in 2002 to 2014 to रुपीस आपका 1,55,000 crore आपका ड्यूरिंग 2014-21 आपका। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर इंक्रीज बाय अबाउट 150% बिटवीन 2014-21 फ्रॉम रुपीस 62,000 crore in 2002 to 2004 to 1.5 लाख करोड़ आपका ड्यूरिंग 2014-21 आपका। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आपके अनाउंस करे गए थे पिछले साल आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में आपके, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में आपके कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड कुछ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आपके अनाउंस करे गए थे, तो देख लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसके बारे में क्या था। सो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू विल बी एक्सक्लूडेड ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपका। बैंक गारंटीज की बात करें तो उनको भी रैशनलाइज कर दिया गया था। सो ह्यूज रिडक्शन इन बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट, दैट इज बाय 80% अगेंस्ट लाइसेंस फीस एंड अदर सिमिलर लेवीज। नो रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीपल बैंक गारंटीज इन डिफरेंट लाइसेंस सर्विस एरियाज रीजन्स इन द कंट्री, इंस्टेड वन बैंक गारंटी विल बी इनफ आपका। तो ये बैंक गारंटी के कंटेक्स्ट में था। दूसरा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को रैशनलाइज कर दिया गया था। तीसरा, आपका इंटरेस्ट रेट्स को रैशनलाइज कर दिया गया था एंड पेनल्टीज को रिमूव कर दिया गया आपका। इंटरेस्ट रेट्स फॉर रैशनलाइज एंड पेनल्टीज वर रिमूव्ड। सो फ्रॉम 1 October 2021 आपका डिलेड पेमेंट्स ऑफ लाइसेंस फीस स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज will attract interest rate of SBI's MCLR आपका plus 2% instead of MCLR plus 4%. Interest compounded annually instead of monthly. Penalty and interest on penalty removed आपका। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स को अगर हम कहें तो उसको रैशनलाइज कर दिया गया था और पेनल्टीज को रिमूव कर दिया गया था। सो अगर हम 1 October 2021 से देखें, सो डिलेड पेमेंट्स ऑफ लाइसेंस फीस स्पेक्ट्रम यूसेज विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ आपका SBI's MCLR plus 2% instead of MCLR plus 4%. Interest will be compounded annually instead of monthly, and penalties and interest on penalty removed. For auctions and henceforth, no bank guarantees will be required to secure installment payment. Industry has matured and the past practice of bank guarantee is thus no longer required. आपका ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आता है। कुछ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो स्पेक्ट्रम का टेन्योर की अगर हम बात करें, सो इन फ्यूचर ऑक्शंस टेन्योर ऑफ स्पेक्ट्रम इंक्रीज फ्रॉम
20 to 30 years आपका. So tenure of spectrum has increased from 20 to 30 years in future auctions. Surrender of spectrum will be permitted after 10 years for spectrum acquired in the future auctions आपका. साथ में no spectrum usage charge for spectrum acquired in future spectrum auctions आपका. तो ये स्पेक्ट्रम टेन्योर के बारे में बात कर ली. सरेंडर ऑफ स्पेक्ट्रम विल बी परमिटेड आफ्टर 10 years फॉर स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड इन द फ्यूचर ऑक्शंस एंड नो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज फॉर स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड इन फ्यूचर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस आपका. कुछ और अगर हम बात करें इसके बारे में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में, तो स्पेक्ट्रम शेयरिंग इंकरेज्ड, दैट इज एडिशनल आपका. अगर हम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के बारे में बात करें ऑफ 0.5% फॉर स्पेक्ट्रम शेयरिंग हैज बीन रिमूव्ड. टू encourage investment, 100% foreign direct investment under automatic route has been permitted in telecom sector. All safeguards will apply. तो अगेन सेफगार्ड्स तो सारे इंश्योर करेंगे कि चलो एफडीआई का कोई मिसयूज ना कर ले, पर आपकी जो 100% एफडीआई है वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपकी इनवाइट करी जाएगी. सो टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट विल बी परमिटेड इन टेलीकॉम सेक्टर आपका. तो ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए. अब हम बात करते हैं प्रोसीजरल रिफॉर्म्स के बारे में, जो आपके सितंबर आपके 2021 में आपके अनाउंस करे गए थे. अब हम बात करते हैं ऑक्शन कैलेंडर फिक्स्ड. सो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस विल बी नॉर्मली हेल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर आपका. तो आज आपका लास्ट क्वार्टर होता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से आपका मार्च तक चलता है. तो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है उसमें आपकी फिक्स करी जाएंगी नॉर्मली आपकी स्पेक्ट्रम की ऑक्शंस होंगी. तो ऐसा नहीं कि बीच में कभी भी आपका मन करेगा टेलीकॉम मिनिस्टर का स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो जाएगी. तो थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी देने के लिए आपका स्पेक्ट्रम ऑक्शन आपकी एंड के महीने में आपका फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट क्वार्टर है उसमें हो जाएगी. साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विल बी प्रोमोटेड. सो कम्बरसम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस अंडर 1953 कस्टम नोटिफिकेशन फॉर वायरलेस इक्विपमेंट हैज बीन रिमूव्ड एंड दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आपका. तो जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको नोटिफाई करना होता था, उसको रिमूव कर दिया गया है. अब साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करी जा रही है. नो योर कस्टमर्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, सो सेल्फ केवाईसी आपका, नो योर कस्टमर्स आपके ऐप बेस्ड हैज बीन परमिटेड. आपका सेल्फ केवाईसी वाया ऐप हैज बीन परमिटेड. ई केवाईसी रेट हैज बीन रिवाइज्ड टू ओनली ₹1 आपका. एंड शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्टपेड एंड वाइस वर्सा विल नॉट रिक्वायर फ्रेश केवाईसी आपका. तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रीपेड से पोस्टपेड पर अगर शिफ्ट करना है तो उसके लिए केवाईसी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई नहीं है आपका. ये है. पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स की अगर हम बात करें, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय डिजिटल स्टोरेज ऑफ डेटा आपका. पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स की बात करें, नियरली 300 to 400 करोड़ पेपर आपका कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स लाइंग इन वेरियस वेयर हाउसेज ऑफ टीएसपीज आपका, टेलीकॉम सब्सक्राइबर आपका वो है, तो विल बी नॉट बी रिक्वायर्ड आपका. तो जो भी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आपके हैं, तो जो भी सारे आपके कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपकी. वेयर हाउसेज ऑडिट ऑफ CAF विल नॉट बी रिक्वायर्ड आपका. तो ये आपका पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स है. तो एक क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से आपका कि किस तरीके के कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आपके अलाउ करे गए थे, नहीं करे गए थे. स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी की अगर हम बात करें ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन आपका, तो स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन क्लियरेंस फॉर टेलीकॉम टावर्स हैज बीन ईज्ड. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विल एक्सेप्ट डेटा ऑन अ पोर्टल बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन basis. Portals of other agencies such as civil aviation will be linked with Department of Telecommunication आपका पोर्टल है आपका. तो स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन क्लियरेंस फॉर टेलीकॉम टावर्स हैज बीन ईज्ड आपका. तो ये भी आपका कर दिया इन्होंने. अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आपका. तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को ईज करने के लिए क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स करे गए हैं, ये भी आपके तभी करे गए थे पिछले साल में आपका. सो हाउ टू एड्रेस लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आपका. तो देख लेते हैं क्या क्या अप्रूव करा गया था. सो मोरेटोरियम एंड डेफरमेंट ऑफ अप टू 4 years an annual payment of dues arising out of adjusted gross revenue judgment with, however, by protecting the net present value of the due amounts being protected आपका. So moratorium and deferment of up to 4 years in annual payment of dues arising out of the AGR judgment with, however, by protecting the net present value of the due amounts being protected आपका. Options to the telecom service providers to pay the interest amount arising due to the said deferment of payment by way of equity.
Moratorium deferment on due payments of spectrum purchased in past auctions, excluding the auction of 2021, for up to 4 years, with NPV protected at the interest rate stipulated in the respective auctions. आपका at the option of the government to convert the due amount pertaining to the said defer payment by way of equity at the end of the moratorium and deferment आपका period आपका. तो ये आपका सिनेरियो है आपका. इस तरीके से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की जो लिक्विडिटी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको लिक्विडिटी के काफ़ी इश्यूज है. टेलीकॉम भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर है. पहले BSNL था, फिर उसके बाद एयरटेल वोडाफोन आया, फिर आइडिया भी था, फिर उसका जियो आया, तो उसने मार्केट पूरी डिसरप्ट कर दी थी. तो इस कंटेक्स्ट में आपकी ये इश्यूज रहे हैं आपके. अब भारत नेट के बात कर लेते हैं. भारत नेट से आपका विलेजेस में आपका इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा. इसी प्रोजेक्ट को बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी अग्रेसिवली पुश करा, अच्छे तरीके से उन्होंने पुश करा, और इसी चक्कर में आपका मैंने बताया था कि 22,000% से आपका इंक्रीज हुआ है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन आपका. तो अब हम बात करते हैं कि 2021 में क्या स्टेटस था. So the flagship BharatNet project is being implemented in a phased manner to provide broadband connectivity to all the gram panchayats. तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.6 लाख ग्राम पंचायत इन द कंट्री है. तो वो आपका भारत नेट प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट करा जा रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने, इंश्योर करने के लिए ग्राम पंचायत में. द फेज हैज बीन कंप्लीटेड इन दिसंबर 2017 कवरिंग 1 लाख ग्राम पंचायत. इन 2021 अगर हम बात करें आपका अक्टूबर 31, 2021 तक की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ 17,000 ग्राम पंचायत हैव बीन मेड सर्विस रेडी, ऑफ विच around 16,000 gram panchayats are on optical fiber cable and 888 gram panchayats are on satellite media आपका. तो आप देख सकते हैं कितनों, क्योंकि काफी सारे रूरल एरियाज हैं तो वहां पे आपका नॉर्मल आपका ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंच पा रहा, तो सैटेलाइट्स के थ्रू आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा जा रहा है आपका. एज ऑन आपका नवंबर 2021 आपका आउट ऑफ द रिमेनिंग ग्राम पंचायत टू बी कनेक्टेड इन द भारतनेट फेज 2, a total of 1.7 lakh gram panchayats have been connected by laying 5.5 lakh kilometer optical fiber cable, out of which 1.6 lakh gram panchayats are service ready आपका. In addition, 4,000 gram panchayats have been connected over satellite media, taking the number of total service ready gram panchayats to आपका 1.6 lakh आपका. तो ये भारत नेट का आपका प्रोग्रेस है आपका. The scope of BharatNet has been extended to reach all villages in the country in accordance with the announcement made by the Prime Minister Modi ji in August 2020. तो BharatNet है, उसका ऑब्जेक्टिव अब ये है कि सारी ग्राम पंचायत सारे विलेजेस की तरफ पहुंचेगा आपका. तो ये मोदी जी ने अगस्त 2020 में आपका अनाउंस कर दिया गया था. आपका जून 2021 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द रिवाइज स्ट्रेटजी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ BharatNet थ्रू public-private partnership model in 16 states of the country, covering about 3.6 lakh villages आपका, including 1.37 lakh आपका ग्राम पंचायत आपका. तो अगेन मोदी जी ने अगस्त 2020 में तो अनाउंस कर दिया था कि भारत नेट जो प्रोजेक्ट है सारी ग्राम पंचायत में जाएगा, पर उसमें से जो आधी ग्राम पंचायत है उसके लिए 2021 में एक अप्रूवल लिया था कि उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपका इंप्लीमेंट करा जाएगा. अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं, जो अफेक्टेड एरियाज हैं, उसमें मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन के बारे में. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोबाइल कनेक्टिविटी इन द एरियाज अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टॉल्ड मोबाइल टावर्स एट more than 2,000 locations under phase 1 of this project, and these towers are providing mobile services. तो ये आपका प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कर रहा है. फेज 1 तो ऑलरेडी था ही. उसके बाद अगर हम फेज 2 की बात करें, so the government has approved installation of 2,500 आपका 2,500 towers for providing 4G mobile services, and the project is under implementation. तो फेज 2 में आपका 4G मोबाइल सर्विसेज आपकी प्रोवाइड करी जा रही है. अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ गांव हैं जहां पे अभी तक मोबाइल सर्विसेज पहुंची नहीं है. सो व्हाट अबाउट 210 आउट ऑफ 354 अनकवर्ड विलेजेस कवर्ड विद मोबाइल सर्विसेज. सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोबाइल कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे ऐसे काफी सारे विलेजेस हैं आपके, और काफी कुछ एरिया बॉर्डर एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और बाद में आपके गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटका भी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कोस्टल स्टेट्स हो गई, या फिर आपकी बॉर्डर स्टेट्स हो गई. सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू connect 354 villages, and as of October 2021 around 210 villages have been covered with the mobile services आपका. Now what about कुछ ऐसे 500 villages under aspirational district scheme, उसके अंदर भी आपका 4G मोबाइल बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है.
सो इन ऑर्डर टू बूस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 4 स्टेट्स। अब ये 4 स्टेट्स कौन सी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखा जाए तो नॉर्थ की ही होंगी आपकी मेनली, क्योंकि नॉर्थ इंडिया काफी आपका थोड़ा पिछड़ा हुआ है एज कंपेयर टू आपका सदर्न इंडिया आपका। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो यहाँ पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड टू प्रोवाइड 4G मोबाइल बेस्ड सर्विसेज इन 502 अनकवर्ड विलेजेस एंड द प्रोजेक्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन आपका। और साथ में आपका नवंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्दर अकॉर्डेड टू प्रोवाइड 4G मोबाइल बेस्ड सर्विसेज इन 7,000 अनकवर्ड विलेजेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 5 स्टेट्स, नेमली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा आपका। तो इन स्टेट्स में आपका मोबाइल सर्विसेज आपका प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। अब एक है आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान आपका फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन आपका, कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो उसके अंदर आपका ये प्लान करा गया है, मोर देन 1300 towers have been installed. So government has drawn up a plan to provide mobile connectivity in the uncovered villages and along national highways of Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, मेघालय, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यानी कि सारी जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है 7+1, उसमें 1 आपकी सिक्किम आ जाती है। तो जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें, तो उसके अंदर प्लान ड्रॉ करा गया है कि मोबाइल कनेक्टिविटी आपके सारे अनकवर्ड विलेजेस में प्रोवाइड करी जाएगी। द प्रोजेक्ट्स आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड एज ऑफ अक्टूबर 2021 a total of 1300 towers have been installed covering 1200 villages and 280 national highway sites आपका। साथ में अब ये भी है कि आपके आइलैंड्स को, जो आपके अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, उसमें भी वहां पे कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है, मेनलैंड से कनेक्ट करना है वाया आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर। तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर आपका, सबमरीन का मतलब है पानी के अंडर, आपका ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है अंडर। सो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी लेड अंडर कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान फॉर आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार की बात करें, सो द अंडर सी 2313 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड टेलीकॉम कनेक्टिविटी बिटवीन चेन्नई एंड अंडमान निकोबार वॉज इनॉग्रेटेड इन आपका अगस्त 2020 आपका। तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर आपकी कनेक्टिविटी आपकी ले डाउन करी गई है आपकी चेन्नई और अंडमान एंड निकोबार के बीच में। लक्षद्वीप आइलैंड की अगर हम बात करें, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर प्रोविजन ऑफ आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी बाय लेइंग अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर्स ऑफ सबमरीन केबल बिटवीन कोची एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आपका। द प्रोजेक्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड टारगेटेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय मई 2023 आपका। तो ये आपका प्लान करा गया है। अगेन अंडमान एंड निकोबार में आपका चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच में है, और लक्षद्वीप आइलैंड के कंटेक्स्ट में बात करें तो कोची आपका, यानी कि आपका केरला में जो है, तो वहां से आपका लक्षद्वीप आइलैंड से। सो द प्रोजेक्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड टारगेटेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय मई 2023 आपका। तो लक्षद्वीप के लिए आपका ऑप्टिकल फाइबर से तो आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आपकी इंश्योर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सो लॉन्च ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें, सो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, दे बोथ लॉन्च्ड द हाई कैपेसिटी सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी फॉर लक्षद्वीप फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑन आपके अगर हम बात करें अगस्त के टाइम पे, आपकी अगस्त 2021 में आपका ये लॉन्च करा था। तो दोनों ने आपका ये लॉन्च करा था हाई कैपेसिटी सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी फॉर लक्षद्वीप फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड सर्विसेज in 2021. Under this satellite project आपका the bandwidth has been enhanced from 318 megabytes per second to 1.7 gigabytes per second for लक्षद्वीप आइलैंड आपका सैटेलाइट प्रोजेक्ट के अंदर। फॉर अगाथी, अंद्रोथ, मिनिकॉय एंड कवरती आइलैंड्स the bandwidth has been enhanced by 200 megabytes per second, whereas for अमीनी, चेलतत, कल्पेनी, कादमात, किल्तन एंड बित्रा आइलैंड्स द बैंडविड्थ हैज बीन एनहांस्ड बाय 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड आपका। अब हम बात करते हैं पीएम वानी के बारे में, बात कर लेते हैं आपका। पीएम तो आपका होगा प्रधानमंत्री जी आपके हो गए, एंड वानी का मतलब हो गया वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस आपका। वानी मींस यहाँ पे वानी वी नहीं है आपका, जबकि डब्ल्यू आपका, ठीक है। तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस आपका PM Wani. So the government in 2020 has approved the proposal to proliferate broadband through public Wi-Fi networks under the framework of
Prime Minister's Wi-Fi Access Network Interface. It is expected that with the public Wi-Fi broadband, the user experience and quality for service for broadband will be improved significantly. आपका this service will be especially useful in rural areas where public Wi-Fi hotspots are also being created under BharatNet. आपका proliferation of public Wi-Fi hotspots की अगर हम बात करें, so that will lead to an increased employment for small and micro entrepreneurs and provide them with additional source of income. Under the PM Vani framework, online registrations of PDOAs आपका जो है आपके and app providers began in 2021 आपका जनवरी में, and as of November 2021 a total of 125 PDOAs and 63 app providers have been registered by Department of Telecommunication and more than 50,000 access points have been deployed under PM Vani, जो हमने टाइटल में आपका मेंशन करा था. तो ये आपका प्रोग्रेस है, काफ़ी इसमें अच्छा ऑब्जेक्टिव है इसके, काफ़ी इसमें इम्प्लीमेंट करी जा रही है. अब हम बात करते हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में आपका. तो उसके लिए नई कुछ गाइडलाइंस इशू करी गई थी, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं. सो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर इन 2020 नवंबर. तो आपके 2 साल के करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, तो इसमें भी पूछा जा सकता है. और साथ में आपका रिवाइज गाइडलाइंस इशू करी गई थी आपकी जून 2021 में आपका, टू फर्दर सिंप्लीफाई एंड लिबरलाइज द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. It is expected that the new guidelines for other service providers will make the Indian IT and ITES industry more competitive in the global market and further boost the industry. आपका इस गाइडलाइन के अंदर क्या क्या इशू करा गया है? That no registration certificate for bank guarantees is required from OSPs. आपका work from anywhere in India is permitted. आपका तो इस गाइडलाइन के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बैंक गारंटी इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम OSPs. आपका वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया इज परमिटेड. शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन डोमेस्टिक OSP एंड इंटरनेशनल OSP इज परमिटेड. तो ये कुछ इस नई गाइडलाइन के फीचर्स हैं आपके. वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी अलाउड है. शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अदर सर्विस प्रोवाइडर इज परमिटेड. आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बैंक गारंटी आपके रिक्वायर्ड नहीं है. आप साथ में ऑनलाइन लाइसेंसिंग फॉर यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. ऑनलाइन लाइसेंसिंग फॉर यूज ऑफ स्पेक्ट्रम आपका. सो दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन आपका जून 2021 to facilitate online licensing for use of spectrum to conduct experiments, demonstration and testing for testing requirements. आपका the scope of existing Saral Sanchar portal of Department of Telecommunication on which applications for access service, internet services and other licenses are being received has accordingly been expanded to cover this initiative and to make the approval process faceless, transparent and time bound. आपका अब हम आपकी VSAT के बारे में बात कर लेते हैं. सो लिबरलाइजेशन ऑफ यूनिफाइड लाइसेंस एंड कमर्शियल VSAT CUG लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं. तो यूनिफाइड लाइसेंस एंड कमर्शियल VSAT CUG लाइसेंस रेजाइम हैव बीन लिबरलाइज्ड फर्दर बाय परमिटिंग आपका बैकहॉल कनेक्टिविटी थ्रू सैटेलाइट यूजिंग VSAT टू एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर सेलुलर मोबाइल सर्विसेज एंड वाईफाई हॉटस्पॉट्स. आपका साथ में शेयरिंग ऑफ VSAT हब फॉर बोथ कमर्शियल VSAT CUG सर्विस एंड BLD सर्विस. आपका sharing of active and passive infrastructure under any service authorization for providing other authorized service to the same licensing, and sharing of gateway hub for STS satellites managed and operated by the satellite provider itself with the satellite bandwidth seeker. आपका अब हम बात करते हैं कुछ सैटेलाइट्स के कनेक्ट में, क्योंकि आपका वैसे तो स्पेस में नहीं है पर टेलीकॉम कंटेक्स में भी आपका सैटेलाइट्स का बहुत रोल रहता है. तो नई काइंड ऑफ सैटेलाइट्स को भी यूज करा जा रहा है, जैसे STS है, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स आपकी. So high throughput satellites have the capability of delivering significantly enhanced data rate as compared to conventional satellites. आपका and the deployment of high throughput satellites in coming times will be instrumental in providing abundant capacity and connectivity to unconnected or sparsely connected आपका regions. The department आपका of telecommunication has issued notification in आपका अगर हम बात करें आपका September 2021 and which will enable framework for sharing of HTS gateway hubs. आपका high throughput satellites के बारे में. The data speed restrictions for different type of satellite based telecom network deployments have been done away with, thereby enabling deployment of faster throughput networks. आपका the relevant standard has been revised and is in line with the advancements in technology in this field and will help in realizing the government's broadband proliferation initiatives. आपका
अब हम बात करते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में, उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन. सो टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर आपका, which is an attached office of this department, completed evaluation of products for determination of trusted sources on trusted telecom portal. This is in accordance with the mandate under the National Security Directive for procurement of telecommunication equipment आपका. अब हम कुछ इंडाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या है. आपके कुछ रिपोर्ट्स हुई थी. तो एक होता है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, तो ये 2021 का था. तो उसमें इंडिया ने 21 स्पॉट से आपका इंक्रीज करा. तो ये जो आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स था आपका, ये आपका रिलीज करा गया था दिसंबर 2021 में, तो रेलेवेंट है आपका. तो 21 स्पॉट का आपका जंप करा, तो आपका 88th रैंक पे था आपका, अब उसकी जगह आपका 67th रैंक पे आपका आ गया है आपका. सो इंडिया हैज climbed up 21 position, improved its position by 21 ranks to reach 67th position. अभी भी थोड़ा पीछे है, बट ये सिग्निफिकेंट जंप है आपकी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है. सो इन दिस मेजर आपका बताया मैंने आपको दैट इंडिया जंप इन 21 रैंक फ्रॉम 88 इन 2020 to 67th position in 2021 in network readiness index, which was developed by World Economic Forum in 2002 and is now published by MS पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन आपका. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डेवलप करा हुआ, पर इसे अभी पब्लिश करता है पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट. तो कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंडेक्स कौन सी आपकी एजेंसी रिपोर्ट पब्लिश करती है आपकी. काफी सारे इंडाइसेस आपके वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है. तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है आपका, ये पब्लिश करता है आपका. और साथ में आपका MS पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट है आपका, वॉशिंगटन बेस्ड है आपका, तो ये इसका पब्लिश करता है. तो इंडिया ने उसमें रैंक में इंप्रूव करा है. इंडिया रैंक्ड 3rd अमंग लोअर मिडिल कंट्रीज एंड 12th अमंग एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज. द नंबर ऑफ कंट्रीज बीइंग इवैल्यूएटेड इज 130 आपका. तो अभी भी वैसे आपके सेकंड हाफ में आता है, 130 का हाफ करे 65 होता है, इंडिया 67th पे आता है. तो ऐसा नहीं कि 190 कंट्रीज में से आपका 67 है, 130 में से 67 है. तो पहले तो और ही बेकार पोजीशन थी, अभी भी चलो बेटर है आपका. तो अभी इंडिया की जो रैंक है वो 3rd अमंग लोअर मिडिल कंट्रीज है एंड 12th अमंग एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज. The report reveals that India not only improved its ranking but also improved its national network readiness index from 41.57 in 2020 to 49.74 in 2021, improvement of 20%. The report stated that India is another strong economy in the region and made one of the most notable improvements in NRI 2021 by jumping 21 position. The aggressive upward movement resulted from better countrywide performance. In addition to the introduction of more relevant indicators to the NRI framework, India displayed significant progress across pillars and sub-pillars, with the technology pillar as its best dimension. तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में वैसे तो हर जगह पे इंडिया ने इंप्रूव करा है, सारे पिलर्स में, सारे सब पिलर्स में करा है, पर जो आपका टेक्नोलॉजी पिलर है उस पे इंडिया ने सबसे ज्यादा इंप्रूव करा है, जिसमें इंडिया की रैंक है 49th. ओवरऑल इंडिया की रैंक है अभी भी आपकी 67 है, पर टेक्नोलॉजी पिलर में अभी भी 49th रैंक है. तो बहुत अच्छा आपका इंडिया की बेस्ट परफॉर्मर है. एक और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. ये वैसे 2020 का है, पर ये इंडेक्स आपका रिलीज करा गया था आपका जून 2021 में. आपका नेटवर्क इंडेक्स का वो 2021 की रिपोर्ट थी और 2021 में रिलीज कर दी गई थी नवंबर में आपका. ये आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये आपका 2021 आपका जून में आपका रिलीज करा गया था. एंड इसमें इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 10 इन ITU. आपके इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है आपकी, ITU करके आपकी जो बॉडी है, वो आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज करता है. तो उसने 2020 का इंडेक्स रिलीज करा था, तो उसके कंटेक्स्ट में देख लेते हैं क्या क्या आया था. So Department of Telecommunication, in consultation with the concerned stakeholders of cybersecurity, had submitted a detailed and comprehensive response to ITU on this issue. As a result, India has jumped 37 places to be ranked 10th in the Global Cybersecurity Index. आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, ऐसे इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अगेन उसमें इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी में बहुत स्टेप्स लिए थे. इंडिया के पहले कुछ रैंक थी 47 वगैरह थी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा भाई हमने तो ये सब स्टेप्स लिए, तो हम इतना पुअरली रैंक्ड क्यों हैं. तो उसके बाद उन्होंने इवैल्यूएट करा और फिर उसमें आया कि इंडिया हैज जम्प 37 प्लेसेस एंड नाउ इज रैंक 10th in this global cyber security index of 2020, which was launched by ITU. ये आपकी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आपका. इंडिया इज 4th among the Asia Pacific nation
And the ITU's Global Cyber Security Index demonstrates the country's success and commitment to the cyber security. National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training. It launched a course on national security, initially for DOT officers and will later be expanded to cover officers of other government and private sectors आपके। साथ में आपका एक इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट था। तो ये आपका वैसे मई के महीने में मोदी जी ने एक ट्राई करके ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसके 25 साल हो चुके हैं आपके 2022 में, आपके 1997 में इसको लॉन्च करा गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। इसके इनॉग्रेशन पे मई 2022 में फंक्शन हुआ था। तो जो 5G टेस्ट बेड है, तो ये तो वैसे मेंशन करा गया है कि फाइनल स्टेजेस में, पर एक्चुअली अगर मई में देखा जाए तो ये इसको लॉन्च भी कर दिया गया था मोदी जी ने। सो ये इंडिजिनस आपका 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट है। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आपको फंड करा था और ये 8 एजेंसीज ने इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें है आपकी काफ़ी सारे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, मद्रास IIT कानपुर, ISC बेंगलोर, समीर एंड CEWIT। आपके समीर ये नाम नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, आपकी एजेंसी है आपका, एंड CEWIT। सो दे हैव बीन वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ आपका 3 साल से आपका वर्क कर रहे हैं। और इसका इंडिजिनसली डेवलप करा गया। सारी 8 की 8 एजेंसीज आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की हैं आपकी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल पेव द वे फॉर एंड टू एंड टेस्टिंग ऑफ 5G यूजर इक्विपमेंट। तो जो भी सारी यूजर इक्विपमेंट्स हैं आपकी टेलीकम्युनिकेशंस की, आपके लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, कि ये 5G इनेबल्ड हैं या नहीं बेसिस पे हैं, तो उनको टेस्ट करा जाएगा। एंड नेटवर्क इक्विपमेंट बाय 5G स्टेक होल्डर्स डेवलपिंग 5G प्रोडक्ट सर्विसेज यूज केसेस इंक्लूडिंग इंडिजिनस स्टार्टअप्स, SMEs, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री आपका। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। साथ में ट्राई ने, मैंने आपको बताया था, इसके 25 साल हो चुके हैं 2022 में आपके, और 1997 में लॉन्च करी गई थी ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली बेस्ड है आपका। सितंबर 2021 में रेफरेंस हैज बीन सेंट टू TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर द ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाइड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 5G with reserve price, band plan, block size, quantum of spectrum to be auctioned and conditions of auctions in various bands आपका। और 5G रोल आउट की बात करें तो क्या स्टेटस है? विद रिगार्ड टू रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे आपके हो गए भारती एयरटेल हो गए, रिलायंस जियो हो गए, वोडाफोन आइडिया हो गए, सो दे हैव एस्टैब्लिश्ड 5G ट्रायल साइट्स इन वेरियस आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपका, गुरुग्राम हो गया, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर। तो इन सारे सिटीज में आपका 5G की टेस्टिंग हो रही है रोल आउट करने के लिए पायलट फेज पे आपका। 5G तो है ही, साथ में मोदी जी ने आपका मई 2022 में एक और चीज बोली थी कि हम इस डिकेड के एंड तक, यानी कि 2030 तक 6G को भी रोल आउट करेंगे। तो उन्होंने कहा था ये ट्राई के आपके 25वीं एनिवर्सरी पे आपका। तो 6G के लिए भी उन्होंने कहा था कि एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप मेंशन करा था, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो 6G टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, तो 5G की तो टेस्टिंग चल रही है, पर उन्होंने कहा हम 5G के बाद अपार्ट फ्रॉम दैट 6G को भी हम जल्दी रोल आउट करना चाहते हैं। और 6G टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन with the objective to develop 6G technology ecosystem through increased participation in capability description, standard development at international standard setting bodies. This would be necessary to prepare India's manufacturing and service ecosystem to capitalize on 6G opportunity. 6G technology innovation group comprises members from government, academia, industry association and TSDSI, Telecom Standard Development Society of India. तो TSDSI का फुल फॉर्म आपका टेलीकॉम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इन सब के मेंबर आपके इस ग्रुप में हैं आपके। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ये नवंबर 2021 में हुई थी। तो इसकी रिकमेंडेशंस इसकी क्या है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है आपका टू मैपिंग ऑफ ग्लोबल 6G एक्टिविटीज की क्या क्या वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, इंडिया की कॉम्पिटेंसीज एंड पोटेंशियल प्री स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी, मिशन 6G प्रोग्राम लॉन्च करना है, रिसर्च व्यूज ऑन IMT फॉर 2030 का टारगेट एंड बियॉन्ड विद रिगार्ड टू नेटवर्क डिवाइसेस स्पेक्ट्रम मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपका। अब हमने 4G 5G 6G के बारे में देख लिया, तो 5G इस टाइम पे लेकिन हमारा मेन फोकस है इस टाइम पे, तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है 5G के कंटेक्स्ट में। तो एक बार एवोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे आपका 1G के बारे में हम देखें
तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1981 में आपका। अगर हम जीज के बारे में देखें, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, पार्ले जी, तो ये सब आपका था। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1G में आपका ये 1981 में आपका स्टार्ट हुआ था, जिसमें नो ऑन बोर्ड स्टोरेज था एंड जीरो डेटा ट्रांसफर था आपका। 2G में आपका डेटा ट्रांसफर अप टू 40 kbps था एंड 1991 में स्टार्ट हुआ था, उसमें भी ऑल्सो नो ऑन बोर्ड स्टोरेज आपका था। 3G में अप टू 21.6 मेगाबाइट्स पर सेकेंड आपका ट्रांसफर करा जा सकता था, आपका डेटा ट्रांसफर 1998 में स्टार्ट करा गया था। एंड इसमें ऑनबोर्ड स्टोरेज थी, जिसमें मेमोरी की अगर हम बात करें तो 256 MB की आपकी मेमोरी की थी एंड ओवरऑल आपका 16 गीगाबाइट की स्टोरेज थी। 4G की बात करें तो 2008 के अराउंड आपका हुआ था एंड अप टू 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड आपका था, 6 GB मेमोरी एंड 256 GB स्टोरेज। एंड 5G की बात करें तो 2018 में स्टार्ट हुआ था, अप टू 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है, मोर देन 8 GB मेमोरी एंड 512 GB स्टोरेज की बात है। तो ये 5G की बात है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोबाइल की एवोल्यूशन, आपका सेलुलर नेटवर्क की एवोल्यूशन आप देख सकते हैं। इस तरीके से मोबाइल की शेप भी चेंज हो रही है और 5G आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह पे भी फोकस करेगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो व्हाट इज 5G? 5G इज द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क आपका। G स्टैंड्स फॉर जनरेशन आपका। It will take much larger role than the previous mobile network generation, that is 1G, 2G, 3G and 4G. 1G delivered analog voice आपका। 2G introduced digital voice, for example CDMA. 3G brought आपका मोबाइल डेटा। मैंने आपको बताया था मोबाइल डेटा आपका जो ट्रांसफर होता था वो 1G और 2G में नहीं होता था, 3G ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल CDMA 2000। 4G LTE ushered in the era of मोबाइल इंटरनेट आपका, कि मोबाइल में इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं, वो आपका 4G से स्टार्ट हुआ था आपका। So what is the difference between 4G and 5G? 5G is a unified platform that is more capable than 4G, while 4G LTE focused on delivering much faster mobile broadband services than 3G. 5G will not only elevate mobile broadband experiences but also support new services such as mission critical communication and the massive internet of things आपका। तो उस पर फोकस करता है। 5G uses spectrum better than 4G. 5G will also get the most out of every bit of spectrum, from low bands below 1 GHz to high bands known as millimeter wave आपका। तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो 4G से ज्यादा कैपेबल है, आपका स्पेक्ट्रम को बेटर यूज करता है 5G आपका। साथ में 5G इज मोर फास्टर देन 4G. 5G will be delivering up to 20 gigabits per second peak data rates and 100 plus megabits per second average data rates आपका। फास्ट भी है और कैपेसिटी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4G. 5G विल सपोर्ट 100 टाइम्स इंक्रीज इन ट्रैफिक कैपेसिटी एंड नेटवर्क एफिशिएंसी। साथ में लोअर लेटेंसी भी है, यानी कि आपका डिले जो होता है वो काफी कम है आपका 5G में एज कंपेयर टू 4G. 5G हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर मोर इंस्टेंटेनियस रियल टाइम एक्सेस। जैसे आपका कभी का डेटा लैग आ रहा होता है, अब लाइव मैच भी देख रहे होते हैं, कुछ 1 सेकंड का हल्का सा कुछ सेकंड्स का आता है, तो वो 5G में नहीं होगा। तो रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड करेगा। 10 टाइम्स डिक्रीज एंड टू एंड लेटेंसी डाउन टू 1 मिलीसेकंड आपका। What are the key 5 differentiating 5G technologies? 5G में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो डिफरेंशिएट करती हैं टू विद रिस्पेक्ट टू आपका अदर टेक्नोलॉजीज? 5G is bringing a wide range of technology inventions to both the 5G NR new radio air interface design as well as the 5G next gen core network. The new 5G NR air interface introduces many foundational wireless invention. तो जिसमें से जो टॉप 5 आपकी जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं जो इसमें 5G के साथ आएंगी वो है आपका स्केलेबल OFDM न्यूमरोलॉजी विद 2n स्केलिंग ऑफ सब कैरियर स्पेसिंग, फ्लेक्सिबल डायनेमिक सेल्फ कंटेन्ड TDD सब फ्रेम डिजाइन, एडवांस फ्लेक्सिबल LDPC चैनल कोडिंग, एडवांस मैसिव MIMO एंटीना टेक्नोलॉजीज आपका एंड एडवांस स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्निक्स आपका। तो ये 5 आपकी टेक्नोलॉजीज हैं जो उसके साथ आएंगी आपकी 5G टेक्नोलॉजी में। स्केलेबल OFDM न्यूमरोलॉजी विद 2n स्केलिंग ऑफ सब कैरियर स्पेसिंग, फ्लेक्सिबल डायनामिक सेल्फ कंटेन्ड TDD सब फ्रेम डिजाइन, एडवांस्ड फ्लेक्सिबल LDPC चैनल कोडिंग, एडवांस्ड मैसिव MIMO एंटीना टेक्नोलॉजीज, एडवांस स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्निक्स आपका। अब ये वर्क कैसे करता है, टेक्नोलॉजीज के बारे में तो मैंने बता दिया।
So like 4G LTE आपका 5G is also OFDM based and will operate based on the same mobile networking principles. तो OFDM बेस्ड ही है आपका, और जो अभी तक मोबाइल नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स है ऐसे ही उस पर काम करेगा. However, the new 5G NR, new radio air interface, will further enhance OFDM to deliver a much higher degree of flexibility and scalability. OFDM की फुल फॉर्म क्या आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया नहीं, तो उसका फुल फॉर्म है आपका ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. आपका OFDM stands for orthogonal frequency division multiplexing. So it is a form of signal modulation that divides a high data rate modulating stream, placing them onto many slowly modulated narrowband close spaced subcarriers, and in this way is less sensitive to frequency selective fading. आपका तो OFDM is a form of signal modulation that divides a high data rate modulating stream, placing them onto many slowly modulated narrowband close space subcarriers, and in this way is less sensitive to frequency selective fading. इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं आपकी 5G की? 5G यूजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स ऑफ कनेक्टेड सर्विसेज. आपकी 3 टाइप की सर्विसेज में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक तो है एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड. 5G will not only make our smartphones better, but it will also usher in new immersive experience. Immersive जैसे आपका होता है virtual reality, augmented reality, with faster, more uniform data rates, low latency and cost per bit, जो मैंने आपको advantages बताए थे. तो ये तो हो गया कि मोबाइल का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया जाएगा. साथ में मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो उसमें भी एप्लीकेशन है. 5G will enable new services that can transform industries with ultra reliable, available, low latency links such as remote control of critical infrastructure, vehicles and medical procedures आपका. एंड साथ में मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स है आपका IoT. So 5G will seamlessly connect a massive number of embedded sensors in virtually everything through the ability to scale down in data rates, power and mobility to promote extremely lean, low cost solution आपका. What are the benefits of 5G? ये मैंने आपको बता ही दिए कि इस तरीके के बहुत सारे आपके benefits हैं आपके. एंड 5G पे अभी क्या चल रहा है? 5G is defined and driven by 3GPP, third generation partnership project, the standard body that also overlook the development of 3G UMTS including HSPA and 4G LTE standards. तो 3GPP आपकी एक स्टैंडर्ड बॉडी है आपकी जो ड्राइव कर रही है इसका. और अब हम बात कर लेते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में. तो क्वांटम कम्युनिकेशन में देख लेते हैं क्या सीन है आपका. तो क्वांटम कंप्यूटिंग वही है आपका क्वांटम फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. इनको अगर मर्ज करें तो उसमें बीच में जो कॉमन एरिया आता है वो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाता है आपका. तो मेन यही क्या न्यूज आई थी आपका, जो सी डॉट करके जो बॉडी है which is the R&D team of Department of Telecommunication is currently working on quantum communication system. So under the National Mission on Quantum Technologies and Application, the Empower Technology Group has identified CDOT as the lead agency for quantum communication. तो अगर क्वेश्चन आए कि क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए ऊपर कौन एजेंसी आपकी जो लीड एजेंसी है, कौन इंप्लीमेंट कर रही है, तो करेक्ट आंसर है CDOT एज द लीड एजेंसी फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन एंड वन ऑफ द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल मिशन आपका. तो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज है, तो उसमें जो क्वांटम कम्युनिकेशन का जो पिलर है उसको CDOT इंप्लीमेंट कर रही है. साथ में मैंने आपको बताया था टेलीकॉम सर्विसेज आपका उसकी जो एजेंसी है TSDSI is it approved a study item to study the need for post quantum cryptography in 5G network in various industry verticals and bring out various approaches to evolve a migration path towards security based on post quantum cryptography आपका. अब क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब क्या है ये एक बार देख लेते हैं. सो क्वांटम कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग इंडिविजुअल एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स. इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स टू कंप्यूटर साइंस, जो मैंने आपको बताया था दोनों को मर्ज कर दिया जाता है. एंड क्वांटम फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द वर्ल्ड ऑफ एटम्स एंड स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड देम. तो एटम्स आपका बेसिक यूनिट माना जाता है, पर उसको भी ब्रेक डाउन करे तो और सब यूनिट आ जाती हैं. तो एटम्स और उसके नीचे लेवल पे अगर क्या आपके इश्यूज चल रहे हैं, आपके किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्वांटम फिजिक्स है. तो क्वांटम फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स है उसको अगर कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कर जाए तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो जाता है. तो जो क्वांटम कंप्यूटर है इट डज नॉट ऑपरेट ऑन बिट्स, दैट इज वैल्यूज आइदर 0 और 1. आपका जो कंप्यूटर है नॉर्मली आपका 0 और 1 पे चलता है, बिट्स पे चलता है. पर जो क्वांटम कंप्यूटर है रन्स ऑन क्वांटम बिट्स, दैट इज क्यूबिट्स आपका.
तो ये भी आपका क्वांटम प्लस बिट्स को अगर मर्ज कर दे तो क्यूबिट्स बन जाता है आपका। क्यूबिट्स क्या है? सो जस्ट एज बिट इज अ बेसिक यूनिट इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल वर्ल्ड, कन्वेंशनल कंप्यूटर की बात करें, अ क्वांटम बिट दैट इज अ क्यूबिट is a unit of information in the quantum world. A digital bit can be, or conventional bit can be either a 0 or 1, but a qubit can also be both 0 and 1 at the same time. A property called superposition आपका। तो अगेन जो डिजिटल बिट होती है आपकी, या तो वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, पर जो क्वांटम बिट होती है, क्यूबिट होती है, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एंड 0 और 1 एक टाइम पे भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है पता नहीं, पर ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है सुपरपोजिशन आपकी। Following two principles enables quantum computers to manipulate enormous combination of states at once. Superposition of states आपका कि that is 0 and 1 at the same time, and दूसरा आपका हो गया entanglement आपका। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसको यूज करके आपका इंप्लीमेंट करा जाता है आपका। तो क्यूबिट्स वर्सेस क्लासिकल बिट मैंने आपको बताया कि क्लासिकल बिट होती है या तो 0 और 1 हो सकती है, पर क्वांटम बिट आपकी होती है 0 और 1, और 0 1 भी हो सकती है आपकी। तो 0 और 1 एक साथ भी हो सकती है। तो क्लासिकल रजिस्टर में क्या आएगा? जैसे आपका 101 आपका लिखा जाता था, इसकी जगह पे आपका कैसे लिखा जा सकता है? 00 001 010 010 100 101 110 111 आपका। तो ये क्वांटम रजिस्टर है। तो इसमें यानी कि आपके एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सुपरपोजिशन आपका, so a bit can have one of two states, 0 or 1. A bit can be represented by a transition switch set on or off, और abstractly by an arrow up or down. जैसे आपका एक स्विच होता है आपका, तो या तो आप ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं आपका। A qubit, the quantum version of a bit, has many more possible states. The states can be represented by an arrow pointing at a location or a sphere. The north pole is equivalent to 1, the south pole to 0. The other locations are quantum superpositions of 0 and 1 both आपका। तो मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स बता दी कि 0 और 1 एक साथ हो सकता है, ये दो प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल था आपका एंटेंगलमेंट का आपका। It is an extremely strong correlation that exists between quantum particles, so strong in fact that two or more quantum particles can be inextricably linked in perfect unison even if separated by great distances आपका। तो quantum entanglement क्या होता है? Unlike ordinary bits of information, qubits can be linked in ways that has no analog in the digital world. This linkage called entanglement acts instantaneously over any distance. तो two qubits are entangled through the action of a laser आपका। Once they have been entangled, they are in indeterminate state. The qubits can then be separated by any distance, but they will remain interlinked आपका। तो वही आपका कि बिट्स को जब entangle कर दिया जाता है तो कितना भी दूर हो एक साथ रहेंगे, यानी कि आपका अगर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन इनका चल सकता है। When of the qubits is manipulated, say to perform a step in quantum computer program, the manipulation happens instantly to its entangled twin as well आपका। सुपरपोजिशन मैंने आपको बता ही गया आपका। It means the ability of a quantum system to be in multiple states at the same time. That is, something can be here and there or up and down at the same time आपका। Because of superposition, a phenomena called quantum parallelism, तो क्वांटम सुपरपोजिशन की वजह से आपका एक क्वांटम पैरेललिज्म करके एक फिनोमेना है, सो दैट allows exponentially many such computations to take place simultaneously, thus vastly increasing the speed of computation आपका। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, वो एक बार देख लेते हैं। दे रन फास्टर आपका, कैन प्रोसेस अ वास्ट नंबर ऑफ कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली एंड कैन डू इंटेंसिव नंबर क्रंचिंग टास्क much more efficiently than the fastest comparable computers. These are the most important applications currently known. क्रिप्टोग्राफी में, that is perfectly secure communication, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर्चिंग, स्पेशली एल्गोरिथमिक सर्चिंग, ग्रोवर्स एल्गोरिथम जैसे आपका। फैक्टराइजिंग लार्ज नंबर्स वेरी रैपिडली, दैट इज शोर्स एल्गोरिथम, एंड सिमुलेटिंग क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स एफिशिएंटली आपका। अब इसका वर्ल्ड में प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इट इज स्टिल लार्जली अ थियोरेटिकल एंटिटी। इंटरनेशनली कैनेडाज D-Wave सिस्टम इज अ पायनियर in developing quantum computers and has sold machines to Lockheed Martin and Google आपका। तो कनाडा की एक D-Wave सिस्टम करके एक आपकी एजेंसी है, उसने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करा है, और लॉकहीड मार्टिन आपका जो यूएस में आपका है एविएशन में, एंड आपका गूगल है, उनको सिस्टम्स बेचे हैं। However, experts say that the true quantum computers are still years away
एज द एग्जिस्टिंग सिस्टम सॉल्व वेरी लिमिटेड प्रॉब्लम्स। तो ये जो कनाडा का डी वेव सिस्टम है ये भी लिमिटेड लेवल पे काम करता है। A quantum computer is hard to build chiefly because it's very hard to maintain qubits in a stable state and free of error। तो अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है अभी, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, Telegram, YouTube, and these are our contacts detail, info@aqbias.com and 931905800. If you have any query, then please feel free to connect with us via various social media platforms or contact details. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.